हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यास पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा या व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर मुनि नाम व्यास महर्षि वेदव्यास को श्रेष्ठ माना है या उनकी सराहना की है। वेदव्यास के जीवन को अमर बनाने के लिए उनके शुभ चिंतकों में संस्कृति के विचारों का प्रचार करने वाले सभी को व्यास कहा जाने लगा और संस्कृत की विचार जिस पीठ से बहते हो उसी पीठ को आज भी व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी को हम हिंदू धर्म का जनक मान ले तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। व्यक्ति को मुख्य और समाज का उद्धार हम दोनों आदर्शों को अभेद बुद्धि से देखने वाले अभ्युदय और निश्चय का समन्वय करने वाले को असंयतम परायण व्यास जी से बढ़कर कोई समाज शास्त्री नहीं हुआ है। व्यास गिरा महाभारत को सारा विश्व में कहा गया है। व्यास जीवन के सच्चे भास्कर है। जीवन न तो केवल प्रकाश है और न अंधकार। जीवन तो प्रकाश छाया की आँख में चीनी और सुख दुख का संबंध है। महर्षि व्यास का मात्र इतना कहना है कि हमारा जीवन तो काले और सफ़ेद तत्वों से बना हुआ वस्त्र है और सद्गुण एवं दुर्गुण जीवन में साथ ही देखने को मिलते हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यास को कई नियम उपनियम पालन करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यासपीठी से ऐसा एक भी विचार नहीं कहा जाना चाहिए जिसे समाज अमान्य अमंध करता ही। और व्यास को व्यास साहित्य का गहरा अभ्यास होना चाहिए तथा व्यासपीठ से किसी लोभ या लालच से झूठी निंदा या खुशामद नहीं की जानी चाहिए। व्यासपीठ पर आरूढ़ होने वाले मानव सच्चे मन से सरस्वती के उपासक होते हैं। उसकी वाणी बिल्कुल सरल, साफ, स्पष्ट, गंभीर एवं मधुर होनी चाहिए, तभी श्रोताओं में इस भक्ति अमृत हो सकती है, जागृत हो सकती है। व्यास समाज के सच्चे गुरु थे, इसलिए व्यास पूजा अर्थात तो गुरु पूजा कहलाने लगी। निर्जीव वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए जिस तरह सजीव की जरूरत होती है उसी तरह जीवनहीन तथा पशुतुल्य मानव को सच्चे गुरु देवत्व को प्राप्त कराते हैं। इसलिए सद्गुरु को मानव सच्चे मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु आज गुरु पूजा गुरुवाद में बदलती दिखाई दे रही है। अज्ञानी मानव अंधश्रद्धा और अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। सुंदर गुरु पूजा का खिला हुआ सौरभ से महकते पुष्प को गुरुवाद मैंने बिल्कुल कुचल कर रख दिया है। परस्पर से गुरु को उसको योग्यता देखे बिना शीघ्रता में गुरु की रूप में स्वीकार करना, उससे बड़ी अज्ञानता दूसरी और
क्या हो सकती है। गुरु पूजन अर्थात ध्येय पूजना गुरु का जीवन ध्येय का साकार स्वरूप होता है। मानव जीवन में ही ध्येय स्वयं आता और स्वयं से शक्ति होती है और उस शक्ति से ही ध्येय का साक्षात्कार करता है। गुरु के पास बैठकर गीता वचनानुसार तदिद्धि प्रणिपातेनम परिस्पृशेनम सेवया शिष्य नम्रता जिज्ञासा और सेवा से युक्त होकर गुरु के पास से ज्ञानामृत ग्रहण करना चाहिए। गुरु के उपकारों से जिसका हृदय भराया और किसी कृतज्ञ मानव ने होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत में गुरु परंपरा थी। जनक के गुरु याज्ञवल्क्य थे और शुक्राचार्य के गुरु जनक थे। कृष्ण और सुदामा के गुरु संदापनी। विश्वामित्र को सेवा करने में भगवान राम और लक्ष्मण कभी थके नहीं थे। उपमन्यु या अरुणी को माम्य ऋषि गुरु के रूप में मिले। द्रोण के लिए अर्जुन जैसे युद्ध कर्तव्य निष्ठीय थे। परशुराम से ज्ञान प्राप्त करने में कर्ण ने अत्यधिक कष्ट सहे। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या प्राप्त करने जाने वाले की ज्ञाननिष्ठा और गुरु भक्ति आज हमें नतमस्तक बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का नाम आते ही शंकराचार्य भाव विभोर हो जाते थे। भारतीय संस्कृति में गुरुओं में कलश रूप सद्गुरु को हमेशा ही पूजा है। गुरु विश्व की अनंतता का दर्शन कराती है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं और ईश्वर विमुख बनाते हैं। आध्यात्म विद्या का दर्शन कराने वाले सद्गुरु ही तो है जीवन को सुंदर निर्दोष पवित्र बनाकर तथा हमारा हाथ पकड़कर प्रभु चरणों में ले जाने वाले गुरु ही है। ऐसे सद्गुरु की पूजा तो बारंबार करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है कि भावती निर्गुणम रहिंतम सद्गुरुं तम नमामि। ऐसे गुरु को कुछ दिया नहीं जा सकता है और जो देते हैं वह बहुत कम ही होगा। गुरु की विशेषता ही यह है कि जो भी दो उसे सद्गुरु ज़्यादा समझ होते हैं। गुरु के चरणों में हम जो कुछ भी रखते हैं वह यदि गुरु द्वारा स्वीकार हो तो उसमें हमारा ही आत्मकल्याण निहित है। आज के इस समय में सद्गुरु मिलना कठिन है परंतु असंभव नहीं। सिर्फ ही देखने हेतु अच्छी आँख चाहिए। जिधर देखो उधर मिल जाए ये सुलभ नहीं है, लेकिन इतने दुर्लभ भी नहीं है। पुण्यता की सभी सुलभ है। आषाढ़ महीने में बरसात और बादल के कारण चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। उसी तरह समाज में अच्छे गुरु शायद ही देखने को मिलते तो है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। वे सामान्य में सामान्य होकर रहते हैं। यदि भाग्यवश ऐसे गुरुदेव सामने भी खड़े हो जाते हैं तो उसे पहचानना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आज की परिस्थिति अनुसार कहा भी गया है गुरुवः बहवः सन्ति
शिष्य वितापोहारकाः। गुरु पूजन यानी सत्य का पूजन, गुरु पूजन यानी ज्ञान का पूजन, गुरु पूजन अर्थात अनुभव का पूजन। सही गुरु पूजा करते करते गुरु जीवन का गौरव हमारे जीवन में आवे। सच्चे अर्थ में गुरु पूर्णिमा मनाई तभी हम ऐसा कह सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।